शमी और सिराज ने तोड़ दिया आईपीएल का मीटर। गुजरात ने सिराज की लगाई करोड़ों की बोली। काव्या मारन ने शमी के लिए खोली तिजोरियां। केएल राहुल ने लगाई 14 करोड़ की छलांग। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बाद वेंकटेश अय्यर ने रचा इतिहास। शाहरुख खान ने 24 करोड़ में खरीदा 120 करोड़ में बिके 7 खिलाड़ी। आरसीबी ने खरीदा सबसे घातक ऑलराउंडर। अकेले प्रीति जिंटा ने पलट दिया पूरा खेल। कोड़ियों के दाम में बिक गए ग्लेन मैक्सवेल। पंजाब ने खरीद लिए 4 सबसे खतरनाक खिलाड़ी। लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा और पंजाब की मालिक प्रीति जिंटा ने 26 करोड़ 27 लाख में श्रेयस अय्यर को खरीदकर आईपीएल नीलामी का पूरा इतिहास पलटकर रख दिया। लेकिन इसके बाद शमी सिराज जैसे ही मैदान में आए, केएल राहुल पर भी करोड़ों की बरसात हो गई। सिर्फ 7 खिलाड़ी 120 करोड़ में बिक गए। प्रीति जिंटा ने मैक्सवेल को कोड़ियों के दाम में खरीदकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऋषभ पंत के बाद मोहम्मद शमी की बोली लगाई गई। केकेआर और चेन्नई ने शमी की करोड़ों की बोली लगाई, लेकिन अंत में हैदराबाद की मालिक काव्या मारन ने मोहम्मद शमी को 10 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद लखनऊ ने डेविड मिलर को 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। अब मैदान में मोहम्मद सिराज आते हैं। सिराज को खरीदने के लिए कई टीमों में जंग चलती रही, लेकिन आखिरी वक्त में गुजरात सिराज को खरीदने में कामयाब हो गई। गुजरात ने सिराज को 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। कई सालों बाद विराट कोहली और सिराज अलग अलग टीमों में आईपीएल खेलेंगे। इसके बाद आरसीबी ने अपना पहला खिलाड़ी खरीदा। आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टोन को 8 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद केएल राहुल मैदान में आते हैं। लखनऊ का साथ छोड़कर आए केएल राहुल के लिए भी कई टीमें बोली लगाती रही, लेकिन अंत में दिल्ली कैपिटल के मालिक ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब माना जा रहा है केएल राहुल ही दिल्ली की कप्तानी करेंगे। इसके बाद मास्टरमाइंड चेन्नई ने मैदान में उतरकर बड़ा दांव चल दिए। चेन्नई ने सबसे पहले आरटीएम कार्ड के जरिए रचिन रविंद्र को सिर्फ 4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद ड्वेन कोनवे को चेन्नई ने 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा। चेन्नई ने विस्फोटक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को भी खरीदने का कामयाब फैसला लिया। राहुल त्रिपाठी 3 करोड़ 40 लाख में चेन्नई का हिस्सा बन गए। इसी तरह जैक फ्रेजर मैकगर्क को दिल्ली ने 9 करोड़ में फिर से खरीद लिया है। जैक फ्रेजर के लिए दिल्ली कैपिटल ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया। 10 साल बाद अश्विन की भी दिल्ली में वापसी हो गई। चेन्नई ने अश्विन को 9 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वेंकटेश अय्यर का नाम मैदान में आता है। वेंकटेश अय्यर के लिए 2 टीमें आपस में टकरा गईं। आरसीबी और केकेआर वेंकटेश अय्यर के लिए करोड़ों की बोली लगाती चली गईं और देखते ही देखते बोली 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। हर कोई हैरान था। अंत में वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। फिर मैक्सवेल और स्टोइनिस की बोली लगी। दोनों ही खिलाड़ियों को पंजाब ने खरीदा है। स्टोइनिस को प्रीति जिंटा ने 11 करोड़ में खरीदा और मैक्सवेल को सिर्फ कोड़ियों के दाम में 4 करोड़ 20 लाख में खरीदने में कामयाब हो गई। हालांकि पहले ही दिन डेविड वार्नर और देवदत्त पडिक्कल अनसोल्ड रह गए।